हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, तो वीडियो को पूरा जोर देखना। आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों, जितनी भी भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं ना, उनकी सहायक नदियों को हम पढ़ने वाले हैं, चाहे वो बाईं ओर की हो चाहे दाईं ओर की हो। तो वीडियो को पूरा जोर देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जोर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी भाई अभी पर। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, हम पढ़ लेते हैं गंगा नदी के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी के बाएं किनारे से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको इसी वीडियो में सब कुछ याद होने वाला है। तो दोस्तों, गंगा नदी के बाएं किनारे से जो नदियां आकर मिलती हैं वो हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये दोस्तों महत्वपूर्ण नदियां हैं जो वो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। गंगा के बाएं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो याद रखना है। आइए अब इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता चल रहा होगा, गंगा जो उद्गम होता है वो उत्तराखंड की गंगोत्री से होता है, गंगोत्री हिमनद से। 25-25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आप ये डार्क ब्लू वाली लाइन जो देख रहे हैं, ये है दोस्तों गंगा नदी। ठीक है, इसका ये जो हो गया, ये बाईं ओर हो गया और ये इसकी दाईं साइड हो गई। तो बाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ हैं देख सकते हैं आप। ये दोस्तों राम गंगा नदी दिख रही है, ये वाली। और दोस्तों, ये गोमती है, जो कि लखनऊ भी इसके किनारे स्थित है, याद रखना है आपको। ठीक है, और ये ऊपर से आ रही है दोस्तों घाघरा नदी। घाघरा भी एक सहायक नदी है गंगा की। ये है गंडक। ठीक है, नेपाल से आती है ये। और ये दोस्तों दूसरी कोसी है, जो विनाशक नदी कही जाती है, मार्ग बदलने वाली नदी कही जाती है। इसको पहले अरुण नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और दोस्तों ये जो है एक ये है महानंदा। ठीक है, याद रखना है। दोस्तों, आगे चलकर यह नदी को पद्मा, हुगली, बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, फिर हुगली कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण नदियां हैं सहायक, जो गंगा नदी की हैं, याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, गंगा नदी के दाएं किनारे से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी डबल स्टार बना लेना है। तो कौन कौन सी नदियां हैं ये जान लेते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण नदी वो है यमुना। एग्जाम में पूछा जाता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो याद रखना यमुना। इसी को खुले नाला भी कहा जाता है। ठीक है, खुले नाला की संज्ञा भी दी गई है। इसी को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के बंदरपूछ यमुनोत्री हिमनद से होता है। दूसरी नदी है सोन, पुनपुन तीसरी नदी है। चौथी है फल्गु, और फिर है दामोदर नदी। ठीक है, जो कि आपको पता होगा पश्चिम बंगाल से होती, झारखंड से आती है। तो यह है 5 नदियां हैं, यमुना, सोन, पुनपुन, फल्गु, दामोदर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और गंगा नदी में दाएं ओर से आकर मिलती हैं। आइए अब मैप के माध्यम से हम इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ये है गंगा नदी। आपको देख रही होगी, ये डार्क साइड वाली गंगा नदी है। ठीक है, हमने बाईं ओर की नदियाँ तो ये पढ़ चुके हैं हम, ये वाली इधर की साइड होगी। ठीक है, ये जो नीचे है ये है दाएं साइड की। तो ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, यमुना, जो यहाँ पे प्रयागराज में मिल जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम गंगा नदी, क्योंकि हम यमुना की नदी की नहीं देख रहे, ये तो यमुना की सहायक नदियाँ ये वाली, और ये गंगा नदी की ये वाली है, ये वाली इस साइड तक यहाँ तक जो है ये वाली। तो कौन कौन सी है दोस्तों? कर्मनाशा, कर्मनाशा भी है एक नदी। ठीक है दोस्तों, सहायक नदी गंगा की। फिर देखो दोस्तों, ये देख रहे हैं सोन नदी है। फिर दोस्तों पुनपुन नदी ये आकर मिल रही है यहाँ पर। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक फाल्गु नदी है। ठीक है, तो ये दाईं ओर से आकर मिलती है गंगा नदी में, आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतनी डीपली से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, दाईं ओर से कौन सी नदी आकर मिलती है, बाईं ओर से कौन सी नदी आकर मिलती है, आजकल इतने ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जोर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो नदी है हमारी वो है यमुना नदी। ठीक है, कौन सी है? यमुना नदी। तो आइए जान लेते हैं क्वेश्चन, यमुना नदी के बाएं किनारे से कौन सी नदी आकर मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, डबल स्टार बना लेना है। तो दोस्तों, यमुना नदी के बाएं ओर से जो आकर नदियां मिलती हैं वो है हिंडन, टॉन्स नदी, हनुमान गंगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं, याद रखना है। जिसमें से हिंडन और टॉन्स नदी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों आपको याद रखना है। ये बाईं ओर से आकर मिलती हैं। आइए मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है यमुना प्रभा मार्ग। जैसे ही आपको पता होगा, ये डार्क वाली जो है
ये वाली, ये गंगा नदी है। और ये जो आ रही है दोस्तों यमुना नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से आ रही है, ये यमुना नदी है। ठीक है, यहाँ पर प्रयागराज में संगम होता है इनका। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि ये है टॉन्स नदी। ठीक है, टॉन्स नदी, ये है हिंडन नदी, सहायक नदियां हैं यमुना की ये। ठीक है, और दोस्तों हथनी कुंड बैराज जो है वो कौन सी नदी पर ये पूछा जाता है, यमुना नदी पर है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, हथनी कुंड बैराज। और दोस्तों दिल्ली में दोस्तों ओखला बांध भी है, दिल्ली में एक यमुना नदी पर ओखला बांध। ठीक है, याद रखना है आपको। गोकुल बैराज भी यमुना नदी पर है, आप देख सकते हैं ये है गोकुल बैराज। ठीक है, याद रखना है। तो ये कौन कौन सी नदियाँ हो गई, टॉन्स, हिंडन, और दोस्तों यहीं पर हनुमान हनुमान गंगा भी है। ठीक है, याद रखना है आपको। दोस्तों दाईं ओर वाली नदियाँ ये हैं जो हम अगले क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं, तो आपको याद रखना है। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी, यमुना, और इसकी जो बाईं ओर से आकर मिलती है वो टॉन्स, हिंडन और हनुमान गंगा। ठीक है, और हथनी कुंड बैराज और गोकुल बैराज ये सभी यमुना नदी पर बने हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी के दाएं किनारे से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, स्टार बना लेना है और बहुत ही ध्यान से देखते रहना है। कौन कौन सी नदियां हैं दाईं ओर से मिलने वाली, गिरी नदी, चंबल नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेतवा नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केन नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सिंध नदी। ठीक है, ये जो बीच की तीन नदियां ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। ठीक है, गिरी, चंबल, बेतवा, केन, सिंध। आइए मैप के माध्यम से देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ और कहाँ आकर मिलती हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये है यमुना प्रवाह मार्ग। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, ये है यमुना नदी, ये वाली, जो कि प्रयागराज में गंगा नदी से ये रही मिलती है यहाँ पर। तो ये है दोस्तों दाएं साइड। तो दाएं साइड से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं आप देख सकते हैं, ये चंबल नदी। दोस्तों एग्जाम में पूछा था कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखना है चंबल नदी है। ठीक है, जिसमें गड्ढे बहुत ही गहरे खड्डों का निर्माण करती है ये, आप देख सकते हैं। फिर है दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन से निकलती है सीन नदी, ये भी सहायक नदी है यमुना की, जो कि दाईं ओर से आकर मिलती है। और फिर देख सकते हैं धसान नदी बेतवा नदी में आकर मिलती है, और ये बेतवा एक महत्वपूर्ण है, सहायक नदी है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से निकलती है। फिर दोस्तों अगली है केन नदी, आप देख सकते हैं ये रही केन नदी, जो कि मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं ये, आपको याद रखना है। चंबल, सीन, बेतवा, केन। ठीक है, बेतवा की सहायक नदी एक और है दोस्तों धसान नदी, आपको ये भी याद रख लेना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी है नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी के बाएं किनारे से कौन सी नदियां आकर मिलती हैं। तो सही आंसर है दोस्तों जास्कर, सुर नदी, सियोक नदी इंपोर्टेंट है दोस्तों, चिनाब नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रावी नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यास नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये दोस्तों सारी ही नदियाँ सिंधु के बाएं किनारे से मिलती हैं। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सिंधु नदी। तो आपको जैसे कि आपको पता भी होगा सिंधु नदी कहाँ से, तिब्बत से निकलती है, और जो हमारे लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में आ जाकर बंगाल की अरब सागर में गिर जाती है दोस्तों। ठीक है, पाकिस्तान से होकर। आइए जान लेते हैं हम सिंधु नदी के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये तिब्बत के कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील से होता है। ये इस प्रकार से यहाँ से जाती है, आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन जो है ये वाली। ठीक है, ये अपने लद्दाख से होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे मीठन कोट, पाकिस्तान के मीठन कोट से यहाँ पे ये गिर जाती है कहाँ पे, अरब सागर में। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा ये इस साइड से चल रही है, तो ये इसकी बाईं साइड हो गई ये वाली नीचे वाली। ठीक है, और ऊपर वाली हो गई दाईं साइड। ठीक है, दाईं साइड हो गई। तो जो आप देख सकते हैं जास्कर नदी ये रही रेड वाली। ठीक है, जास्कर नदी। और फिर दोस्तों आप देख सकते हैं ये है सतलज नदी। ठीक है, ये सहायक हो गई है। फिर है दोस्तों व्यास नदी भी आप देख सकते हैं, ये रही व्यास नदी जो कि हरि के बैराज से निकलती है। और आप देख सकते हैं फिर रावी नदी ये रही, चेनाब नदी ये रही। ठीक है, और वेरीनाग झील से निकलती झेलम नदी, ये भी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, अब हम जो दाईं ओर की नदियाँ हैं वो अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, तो याद रखना है आपको। आशा करता हूँ समझ में आया होगा।
और ये जो दोस्तों नदियाँ हैं कहाँ मिलती हैं, मिठनकोट में आकर मिलती हैं सिंधु नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी के दाएं किनारे से कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इस पर भी डबल स्टार बना लेना है। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं, श्योक नदी, गिलगित नदी, हुंजा नदी, स्वात नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, कोमल नदी। इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं दोस्तों सारी ही दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला आपको। ये सारी नदियाँ ले आया हूँ मैं, इससे बाहर एक भी नदियाँ नहीं मिलेंगी आपको। तो सारी नदी महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी के दाएं ओर से मिलने वाली हैं श्योक नदी, गिलगित, हुंजा, स्वात, काबुल, कुर्रम, गोमल। तो आइए जान लेते हैं मैप में। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, आपको ये ब्लू वाली लाइन जो है सिंधु नदी की है, और ऊपर जो है हमारी ये दाईं ओर वाली नदियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, रीमो ग्लेशियर से निकलती हैं दोस्तों ये श्योक नदी, ये रही आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें नुब्रा नदी मिल जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं नुब्रा नदी। ठीक है, ये श्योक नदी सहायक है इसकी, सिंधु की। आप फिर देख सकते हैं संदूर झील से निकलती है कौन सी, गिलगित नदी, ये मिल गई। ठीक है, संदूर झील से कौन सी नदी निकलती है, गिलगित नदी। फिर आप देख सकते हैं दोस्तों कुर्रम गोरम हिंदू कुश पर्वत, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान में है हिंदू कुश पर्वत, इससे नदी निकलती है, उसका नाम है काबुल नदी। ठीक है, ये यहाँ पर मिल जाती है, आप देख सकते हैं काबुल नदी। फिर दोस्तों अगली जो नदी वो है कुर्रम नदी, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, कुर्रम नदी। जो आगे और नदी आती है वो है गोमल नदी, आप देख सकते हैं ये रही। ठीक है, गोमल नदी। ठीक है, याद रखना है आपको, ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं सिंधु नदी में। ठीक है, याद रखना है कितनी नदियां हो गई इंपोर्टेंट, 1 2 3 4 5, ये 5 इंपोर्टेंट है, और मैं बाकी क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको। आइए दोस्तों, नेक्स्ट जो नदी है वो है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लेना है, बहुत बार एग्जाम में इस नदी के बारे में पूछा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी दोस्तों, इसका उद्गम भी तिब्बत से होता है, मानसरोवर झील से। ठीक है, लगभग 2900, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि तिब्बत में सांगबो कहते हैं, और असम में दिहांग कहते हैं, और बांग्लादेश में आके और दोस्तों ब्रह्मपुत्र कहा जाता है इसका नाम। और ब्रह्मपुत्र और गंगा और ब्रह्मपुत्र के बड़ा डेल्टा बनाती हैं, आपको पता होगा, जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं ओर की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो याद रखना है दोस्तों आपको, लहासा नदी, रंगो नदी, पल्लू जांगवो नदी, लोहित नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिवांग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलांग इंपॉर्टेंट, कोपली इंपॉर्टेंट, धनसरी नदी ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी नदियां एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों, अब हम इनको मैप के माध्यम से देख लेते हैं, जो कि बाईं ओर से आकर मिलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी में। तो जैसे कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दिख रहा होगा। ठीक है, ये कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील ये रही, और ये जो विलु लाइन है ये वाली, ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, ये इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, ये इस प्रकार से जा रही है, यहाँ पर आके ये दूसरी दोस्तों गंगा नदी भी जाती है, गंगा नदी ये आ रही है, जिसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों बांग्लादेश में आकर मिलती है, और इनकी जो धारा मिल जाती है ना, उसका नाम आगे हो जाता है मेघना। ठीक है, मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, और ये इस तरह से चल रही है। तो दोस्तों आपको पता होगा, ये जो हो गई इसकी बाईं साइड हो गई, और ये नीचे वाली हो गई दाईं साइड। ठीक है, तो बाईं साइड से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों कोपली नदी ये मिल रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं छोटी सी धनसरी बहेगी नीचे। फिर देख सकते हैं आप दोस्तों, ये लोहित नदी है ये वाली। ठीक है, ये वाली लोहित नदी है। फिर देख सकते हैं दिवांग नदी भी है, ये है दिहांग नदी। ठीक है, ये सभी बाईं ओर से भी आकर मिलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी में। कोपली नदी आप देख सकते हैं ये रही, बराक नदी भी आप देख सकते हैं ये रही। ठीक है, ये सारी बाईं ओर से बहने वाली नदियां हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती हैं। दाईं ओर वाली नदियों को नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, आइए जान लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के लिए के दाएं ओर से की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डबल स्टार बना लेना है इस पर भी। तो कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी, कामेंग नदी, मानस नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी, संकोच नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, रायडक नदी, जल ढाका नदी, तीस्ता नदी, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऊपर की तीनों नीचे वाली। ठीक है, आइए जान लेते हैं मैप में कहाँ पर मिलती हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आपको पता है,
यह है ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। तो जैसे कि देख सकते हैं ये कैलाश मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी जाती है। और दोस्तों ये जो है ना, ये है दाईं साइड इसकी। तो देख सकते हैं आप, ये तीस्ता नदी है, ये आकर मिल रही है यहाँ पर। ये रेदाक नदी है दोस्तों, एक और नदी है दोस्तों रेदाक नदी, ये भी ब्रह्मपुत्र की दाईं ओर से आकर मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ से निकलती है संकोच नदी, जो कि यहाँ आकर मिल रही है, ठीक है, संकोच नदी। फिर ये दोस्तों आप देख सकते हैं मानस नदी। फिर ये देख सकते हैं दोस्तों कामेंग नदी, ठीक है, कामेंग नदी। और फिर देख सकते हैं दोस्तों सुबनसिरी नदी, ये देख सकते हैं यहाँ पर आकर मिलती है सुबनसिरी नदी, ठीक है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं, ठीक है, दाईं ओर से आकर मिलती हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ा हुआ पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और आपको लेवल देख कर पता चल रहा होगा वीडियो को कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं इसके, ठीक है। यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है, दाईं ओर से कौन सी नदियाँ मिलती हैं। आइए नेक्स्ट जो नदी है हमारी वो है कृष्णा नदी। इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। क्वेश्चन है कृष्णा नदी के बाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन सी हैं। वो नदियाँ हैं भीमा नदी, डिंडी नदी, पेद्दावागु नदी, हलिया नदी, मूसी नदी, पलेरू नदी, मुलेर नदी। ये दोस्तों सारी ही कृष्णा नदी की बाईं ओर मिलने वाली नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आइए दोस्तों जान लेते हैं कृष्णा नदी कहाँ बहती है, किधर है। तो ये है कृष्णा नदी प्रवाह तंत्र, जैसे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो कृष्णा नदी आइए जान लेते हैं कहाँ से निकलती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये है दोस्तों महाराष्ट्र में महाबलेश्वर श्रृंखला, ठीक है। ये वाली देख सकते हैं महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, तो यहीं से निकलती है दोस्तों कृष्णा नदी। और इसी दोस्तों इस पे ही दोस्तों महाराष्ट्र में कोयना बांध है, ठीक है, कोयना नदी पर है, ये भी यहीं पर है। कोयना नदी आप देख सकते हैं, ये रही। तो दोस्तों जैसे कि आपको ये इस साइड से बहती है, ठीक है, कृष्णा नदी, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये होगी इसकी बाईं साइड, नीचे वाली होगी दाईं साइड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ हैं दोस्तों। ये है येरला नदी, ठीक है, येरला नदी। ये देख सकते हैं भीमा नदी, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है ये, और 861 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है। ये रायचूर में आकर मिल जाती है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों ये है टिंडी नदी, ठीक है, टिंडी नदी। यहाँ पर क्या है दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है। श्रीशैलम बांध भी दोस्तों कृष्णा नदी पर ही है, नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी पर है, आपको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर देख सकते हैं दोस्तों ये हैदराबाद है ऊपर, और इसी यहाँ पर ये निकलती है दोस्तों मूसी नदी, आप देख सकते हैं ये है मूसी नदी, ठीक है। पूछा जाता है कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना मूसी नदी के किनारे स्थित है। फिर आप देख सकते हैं दोस्तों ये है पलेरू नदी, ठीक है, जो कि बाईं ओर से आकर मिलती है कृष्णा नदी में। फिर देख सकते हैं मुनेरू नदी, ये रही, ठीक है, ये भी बाईं ओर से आकर मिलती है मुनेरू नदी। तो आशा करता हूँ आपको सारी नदी समझ में आई होंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब हम दाईं ओर की नदी नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी के दाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, कोयना नदी, बेण नदी, पंचगंगा नदी, तुंगभद्रा, घट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा नदी। दोस्तों ये सारी ही बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि दाईं ओर से आकर कृष्णा नदी में मिल जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ये याद रखना है आपको। आइए जान लेते हैं मैप में कि कहाँ कहाँ से आकर ये नदियाँ मिलती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये महाबलेश्वर श्रृंखला है महाराष्ट्र में, ये कृष्णा नदी बहती है दोस्तों, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये दोस्तों नीचे की दाईं साइड है। तो दाईं साइड से कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं देख सकते हैं आप, ये है कोयना नदी, कोयना नदी देख सकते हैं आप, कोयना बांध है यहाँ पर दोस्तों। फिर देख सकते हैं आप दोस्तों कौन कौन सी नदियाँ हैं, ये देख सकते हैं पंचगंगा नदी, ये रही, ठीक है, बरना नदी, कुंभी नदी, तुलसी, भोगावती, कसारी, सरस्वती। इन दोनों का दोस्तों संगम होता है ये कोल्हापुर में, ठीक है। देख सकते हैं वरना नदी, तुलसी नदी, भोगावती, कसारी, सरस्वती, इनका जो संगम है कोल्हापुर में होता है, और ये दोस्तों यहाँ पर आकर मिल जाती है, ठीक है, याद रखना है, कुरुंद्रुबाद में, ठीक है। फिर देख सकते हैं दोस्तों आगे है मालप्रभा नदी, जो कि कर्नाटक से बहती है, और यहाँ पर दोस्तों बागलकोट जिला में मिल जाती है कृष्णा नदी से। आगे देख सकते हैं ये घाटप्रभा नदी है, ये इस प्रकार से जाती है और यहाँ पर कृष्णा नदी में मिल जाती है। फिर आगे देख सकते हैं दोस्तों दो नदियाँ होती हैं, तुंग और भद्रा,
ठीक है। ये तुंग नदी है और ये भद्रा नदी है। ये जब मिल जाती हैं तो आगे इस नदी को कहा जाता है तुंगभद्रा नदी, जो कि 531 किलोमीटर लंबी नदी है। इस पर ही तुंगभद्रा बांध है, ठीक है, याद रखना है। और ये दोस्तों यहाँ पर आके कृष्णा नदी में मिल जाती है। आगे दोस्तों इसी नदी पर, कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है, याद रखना है। और ये नदी आगे जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आशा करता हूँ आपको सारी नदियाँ समझ में आई होंगी, कृष्णा नदी की बाईं ओर वाली भी और दाईं ओर वाली भी, ठीक है। बस आपको वीडियो पूरा जरूर देखना है और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्त नदी है महानदी, ठीक है। महानदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? सिहावा पहाड़ी से, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन है, महानदी की बाईं ओर की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो याद रखना है, विश्वनाथ नदी, हसदेव नदी, मांड नदी और ईव नदी, ठीक है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मांड नदी, ईव नदी भी बहुत आई हैं। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों, महानदी के बाईं ओर से नदियां कौन कौन सी मिलती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है महानदी प्रवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, ठीक है, महानदी। तो आप देख सकते हैं ये है महानदी। ये दोस्तों नीचे पर्वत है, सिहावा पर्वत, ठीक है, सिहावा पर्वत। तो यहीं से दोस्तों महानदी निकलती है, ये जा रही है, देखो दोस्तों, ये महानदी इस तरह से जाती है, ठीक है। और ये दोस्तों महानदी जब इस तरह से जा रही है तो ये हो गई बाई साइड इसकी, और ये हो गई दोस्तों दाई साइड नीचे वाली, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं देखो सर दोस्तों, मलाज कुंडम की पहाड़ी से एक निकलती है दूध नदी, जो इसी में आकर मिल जाती है दोस्तों, दूध नदी याद रखना है। फिर दोस्तों गोडरी की पहाड़ी से निकलती है विश्वनाथ नदी, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में ऊपर को बताया था। कहाँ से निकलती है? गोडरी की पहाड़ी से विश्वनाथ नदी, ये आग मिल गई। फिर निकलती है दोस्तों कैमूर पर्वत, जो कि मध्य प्रदेश में है, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है हसदेव नदी, जो कि इस प्रकार से आकर कृष्ण कहाँ मिल जाती है? महानदी में मिल जाती है हसदेव नदी। फिर दोस्तों देख सकते हैं वोरई नदी, ये मिल रही है, ठीक है। फिर देख सकते हैं दोस्तों मैन पाट के पहाड़ी से निकलती है मांड नदी, जिस प्रकार से आकर यहाँ पर मिल जाती है महानदी में, ठीक है। फिर देख सकते हैं दोस्तों लुडेंग पहाड़ी से निकलती है केलो नदी, ठीक है, जो यहाँ पर आकर मिलती है केलो नदी। फिर आप ऊपर देख सकते हैं खुर्जा पहाड़ी पंड्रा पाट से निकलती है दोस्तों ईव नदी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आकर महानदी में मिल जाती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, बाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं महानदी में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नीचे वाली नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी के दाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बना लेना है। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? ओंग नदी, तेल नदी, जोंक नदी, जोरा नदी, दांत नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारी नदियाँ। आइए जान लेते हैं कहाँ कहाँ पर ये मिलती हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये महानदी अपवाह तंत्र है, तो मैंने ऊपर वाली नदियाँ यानी बाईं ओर की नदियाँ पढ़ा चुका हूँ आपको। दाईं ओर की नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? ये हैं कौन कौन सी हैं? सिल यारी नदी, जैसे कि आपको देख सकते हैं ये मिल रही है। फिर है दोस्तों सोंडूर नदी, जो कि नवरंगपुर की पहाड़ी ओडिशा से निकलती हैं, ये जा रही है। फिर है दोस्तों भ्रातगढ़ की पहाड़ी से निकलती पेरी नदी, जो यहाँ मिलती है। फिर दोस्तों है मालवा डागर की पहाड़ी, यहाँ से निकलती है सूखा नदी, ये मिल रही है। और इसी में दोस्तों कोडार नदी मिल जाती है ये। फिर दोस्तों एक है सेबरा पठार, जो मलियाबा डागर की पहाड़ी है, यहाँ से निकलती है जोंक नदी, जो इस प्रकार से जाती है और यहाँ आकर मिल जाती है। फिर है दोस्तों रदन की पहाड़ियाँ, ये लात नदी निकलती है और यहाँ आकर मिल जाती है, ठीक है, महानदी में। दोस्तों तेल नदी जो है वो यहाँ से निकलती है भाद्रप की पहाड़ी से, ये जो इस प्रकार जा रही है पिंक लाइन वाली, ये यहाँ आकर मिल जाती है, तेल नदी है। तो याद रखना है आपको, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट जो नदी है वो है कावेरी नदी। तो दोस्तों कावेरी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। कावेरी नदी के बाईं ओर से की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है हरंगी नदी, हेमावती नदी, सिप्सा नदी, अर्कावती नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सारी नदियाँ कावेरी की, ठीक है, बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों। कावेरी नदी को तो आपको पता ही होगा, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। आइए जान लेते हैं दोस्तों बाईं ओर से कौन कौन सी किधर नदियाँ मिलती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है कावेरी नदी, ठीक है, ये है कावेरी नदी, ये वाली, ठीक है, ये जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये कावेरी नदी है। और इसमें कौन कौन सी नदियाँ ऊपर से देख सकते हैं आप, ये बाईं साइड इसकी हरंगी नदी मिलती है, हेमावती नदी मिलती है, ये रही सिमसा नदी, ये रही, ये मिल रही है, अर्कावती नदी, ये इस प्रकार से मिलती है,
च्योवराई नदी ये इस प्रकार से मिलती है। सिरुमणि मुरुथारू नदी ये मिलती है। कोल्लीडम नदी ये इस प्रकार से मिल रही है दोस्तों। और भी नदियाँ हैं, ठीक है। ये सारी नदियाँ मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ऊपर थोड़ी नदियाँ थी पर ये और ज़्यादा है, आप इनको ध्यान रखना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कावेरी नदी के दाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए। तो वो हैं दोस्तों कावेरी नदी, लक्ष्मण तीर्थ नदी, सुवर्णवती नदी, भवानी नदी, नोयल नदी, अमरावती नदी, ठीक है। ये दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां हैं कावेरी नदी में। आइए जान लेते हैं मैप में। तो जैसे कि आपको पता होगा, मैंने ऊपर बताया था, ये है दोस्तों कावेरी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में निकलती है और यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो नीचे जो नदियाँ इस साइड है, ये दाईं साइड, तो कौन कौन सी नदियाँ आप देख सकते हैं, अभी मैंने बताया। लक्ष्मण तीर्थ नदी ये रही, 180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा राजा सागर बांध इसी नदी पर है। आगे जो नदी है कावानी नदी, जैसे कि मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ, कावेरी नदी इस प्रकार जाती है। फिर है दोस्तों सुवर्णावती नदी ये रही, यहाँ पर आकर मैसूर में मिल जाती है, कर्नाटक में। फिर है दोस्तों श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर यहाँ पर ये इसी नदी पर। फिर है दोस्तों नोयल नदी ये रही, इस प्रकार जाकर मिलती है। अमरावती नदी ये रही दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश से जाकर मिलती है, ठीक है। याद रखना है आपको, भूलना नहीं है दोस्तों। कावेरी नदी पर ही दोस्तों तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है नदी किनारे। नंगनजी नदी दोस्तों किसकी? अमरावती में मिल जाती है, आप ये दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट जो नदी है वो है गोदावरी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी को दोस्तों त्रिभंगेश्वर पहाड़ी से निकलती है ये। इसको दक्षिणी गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, याद रखना है 1465 किलोमीटर। क्वेश्चन है गोदावरी नदी के बाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो याद रखना है पेनगंगा, वर्धा नदी, पेन नदी, प्राणहिता नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन सी? प्राणहिता, वर्धा, पेनगंगा और बेनगंगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। याद रखना है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं और ये बाईं ओर से आकर मिलती हैं। आइए मैप में आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों महाराष्ट्र में नासिक में त्रवंकेश्वर पहाड़ी, इससे निकलती है दोस्तों ये गोदावरी नदी। आप देख सकते हैं ये रही, इस प्रकार से जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऊपर की साइड हो गई बाईं साइड, नीचे की हो गई दाईं साइड। तो ऊपर की दोस्तों देख सकते हैं ये अजंता की पहाड़ियाँ, यहाँ से निकलती है पूर्णा नदी, परभड़ी में मिल जाती है ये। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर ये पेनगंगा नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। और ये दोस्तों ऊपर से सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ये बड़दा नदी इसमें मिल जाती है। फिर दोस्तों बेनगंगा ये मुंडेर झील से निकलती है, यहाँ पर आकर मिल जाती है दोस्तों पेनगंगा में। तो इसलिए दोस्तों ये पेनगंगा और बेनगंगा एक साथ नदियाँ कही जाती हैं और ये आगे जाकर प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। तो ये प्राणहिता नदी यहाँ पर कालेश्वरम में मिल जाती है। आगे चलने पर दोस्तों कालाहांडी की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से इंद्रावती नदी निकलती है और ये इस प्रकार यहाँ पे भद्रकाली गांव में आकर मिल जाती है गोदावरी नदी में। फिर आगे चलेंगे तो यह है सिकरा गांव, ठीक है। सिकराम सिकराम नदी से दोस्तों लावनी नदी है दोस्तों, ये याद रखना है। सावरी नदी है और ये दोस्तों कहाँ मिल जाती है? कुनवरम स्थान पर मिल जाती है गोदावरी नदी में, आपको याद रखना है, ठीक है, बोलना नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है गोदावरी नदी के दाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा बाईं ओर की नदियाँ, अब पढ़ रहे हैं दाईं ओर की नदियाँ। तो कौन कौन सी दाईं ओर से नदियाँ? प्रवर नदी, मूला नदी, पेद्दावागु नदी, मंजरा नदी, मानेर नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीचे वाली दोनों, ठीक है। गोदावरी नदी की दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं ये। आइए दोस्तों मैप में देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको बताया ऊपर वाली नदी हम पढ़ चुके हैं बाईं ओर की, नीचे दाईं ओर की हैं। तो देख सकते हैं प्रवरा नदी ये रही, सह्याद्री पहाड़ियों से निकलती है और ये यहाँ पर मिल जाती है। फिर बालाघाट की पहाड़ी से निकलती है मंजीरा नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर कुंडलवाड़ी गांव में आकर मिलती है। नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों पूर्वी घाट है, ये किन्नर सरसानी नदी यहाँ पर ये मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। सारी नदियाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो खत्म हुई। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।